हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने फोर्सेस सर्वेंट के लास्ट पार्ट में देखा था, जंकुक उस गर्ल के साथ बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट होते हैं, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा हार्शफुल तरीके से सेक्स करते हैं, जिसकी वजह से वो गर्ल अनकॉन्शियस हो जाती है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो गर्ल अनकॉन्शियस हो जाती है, जिसकी वजह से जंकुक को उन पे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं और वो अपने क्लोथ्स को वेयर करते हैं और रूम से, अपने कैबिन से बाहर आते हैं, क्योंकि वो उस गर्ल के साथ अपने कैबिन में ही सेक्स कर रहे होते हैं। और वो गुस्से में आके शुगा का नाम जोर से चिल्लाते हैं, तो शुगा तुरंत ही उनके पास आ जाते हैं और वो गुस्से में उनसे कहते हैं कि इस सिक गर्ल को यहाँ से लेके जाओ। और मैं बहुत ज़्यादा एंग्री हूँ, आगे से शुगा मेरे पास ऐसे कोई भी वीक गर्ल नहीं आनी चाहिए जो मुझे सेटिस्फैक्शन भी फील ना करा सके। और वो कहकर यहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। शुगा तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करते हैं और कुछ मेड्स को कॉल करते हैं जो आके उस लड़की को कैप्चर करते हैं और वो डॉक्टर आके उस लड़के को ट्रीट करते हैं। थोड़ी देर बाद वो गर्ल अपने होश में आती हैं, सेंस में आती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। और जंकुक अदर साइड, जंकुक अपने मेंशन में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और ते बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वो लंच को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं क्योंकि उनकी सैलरी इंक्रीज़ हो गई होती है, उन्हें बटलर ने बता दिया होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं अपनी सैलरी इंक्रीज़ की बात को लेके। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश तरीके से सॉन्ग गाते हुए अपनी कुकिंग को कर रहे होते हैं। जैसे ही जंकुक अपने मेंशन में आते हैं तो वो इतने साइलेंट मेंशन में किसी के गाने की आवाज़ सुनते हैं, जिसे सुनकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो उस वॉइस को फॉलो करते हैं और वो उस वॉइस को काफ़ी ज़्यादा सुनने लगते हैं। वो अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और उस सॉन्ग को फील करने लगते हैं, वो सुनने लगते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे होते हैं उस वॉइस को सुन के। तो वो वॉइस को फॉलो करते हुए अपने किचन एरिया में आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि एक यंग बॉय जो अभी सिर्फ और सिर्फ 17-18 का होगा, वो उसे देखते हैं कि वो वहाँ पे कुकिंग कर रहा है और वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इस सॉन्ग को गा रहा है। उसकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा मेलोडी है, उसकी वॉइस में कुछ मैजिक है जो जंकुक को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और जंकुक अपने आइज़ को क्लोज करके उस सॉन्ग को फील कर रहे होते हैं। वो तायोंग के जस्ट बिल्कुल पीछे ही खड़े होते हैं और वो सॉन्ग को सुन रहे होते हैं। तायोंग बहुत ही अपनी मस्ती में होते हैं और वो कुकिंग करने में बिजी होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि कौन उनके पीछे है। जंकुक बिल्कुल अपना कंट्रोल खो देते हैं, वो तुरंत ही तायोंग के और भी करीब आने लगते हैं। वो अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और तायोंग के करीब आते हैं और वो उनकी सोच रहे होते हैं उनके एकदम करीब आके कि जिसकी वॉइस ही इतनी ज़्यादा स्वीट है, वो खुद टेस्ट में कितना स्वीट होगा। और वो ऐसा सोचकर अपने लिप्स को लिक कर लेते हैं। उनके माइंड में इविल थॉट आ रहे होते हैं तायों को लेके। वो बहुत ही प्यार से अपने हैंड को तायों की एकदम थिन वेस्ट पे लेके जाते हैं और उधर बहुत ही टाइटली ग्रिप कर लेते हैं, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वो तुरंत ही उनके हैंड को अपने वेस्ट से अलग करते हैं और वो टर्न होते हैं और उनका फेस बिल्कुल पील पड़ गया होता है। वो एकदम से शॉक्ड हो चुके होते हैं। तायोंग बहुत ही ज़्यादा डर गए होते हैं। वो इतने ज़्यादा डरे हुए उसमें जंकुक को देख रहे होते हैं कि उनकी आंखों में डर साफ साफ नज़र आ रहा होता है। और जंकुक तायोंग के इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल और इनोसेंट फेस को कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं। वो विदाउट ब्लिंकिंग अपने आइज़ को तायोंग के ब्यूटीफुल फेस को एडमायर कर रहे होते हैं। वो बिल्कुल खो चुके होते हैं तायोंग के ब्यूटीफुल फेस में। वो बहुत देर तक ऐसे ही तायोंग को देखते हैं और तायोंग बहुत ज़्यादा डरे हुए नर्वस होते हैं। वो जंकुक से दूर हटने चाहते हैं पर जंकुक उनके इतने ज़्यादा करीब होते हैं कि वो बिल्कुल भी अपने आप को तायोंग मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। फिर तायोंग थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत लाते हैं और अपने सेंस में आते हैं कि जंकुक तो उन्हें कंटिन्यूसली देखे ही जा रहे हैं। तो तायोंग अपने सेंस में आते हैं और अपने हैंड को जंकुक के चेस्ट पे ले जाके उन्हें ज़ोर से पुश करते हैं, जिसकी वजह से जंकुक
तुरंत ही अपने सेंस में आते हैं और वो पीछे की तरफ थ्रो हो जाते हैं और वो तायोंग की तरफ अपनी बहुत ही ज़्यादा एंग्री आइज से देखने लगते हैं। उनके फेस बिल्कुल गुस्से में रेड हो चुका होता है, जिसे देख के तायोंग और भी ज़्यादा डर जाते हैं और भी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। वो तुरंत ही उनके सामने अपने हेड को ग्रीट करते हैं और उनसे सॉरी सर कह के वो सॉरी मास्टर कहने लगते हैं और बार बार अपने स्वीट वॉइस से उन्हें सॉरी कह रहे होते हैं, जिसे सुन के जंगकुक फिर से उनकी वॉइस और उनके ब्यूटीफुल इतने हैंडसम फेस में मेस्मराइज हो जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा उनकी तरफ देख रहे होते हैं। तो तायोंग उनसे दूर होके अपने रेस्टरूम की तरफ भागने लगते हैं। वो अपने बेबी बॉय को इतना ज़्यादा डरा हुआ देख के जंगकुक अपने लिप को लिक कर लेते हैं, लिप्स को, और वो उन्हें भागते हुए देखने लगते हैं और उनके फेस पे एक प्यारी सी बनी स्माइल आ जाती है, जो कि बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और उनके माइंड में एक एविल थॉट आ रहा होता है जंगकुक के माइंड में तायोंग को लेके। और अदर साइड तायोंग भागते हुए अपने रूम में आते हैं और अपने रूम के डोर को लॉक कर लेते हैं और वो डोर के सहारे ही अपने बैक को टच करके खड़े होते हैं और वो काफ़ी हैवी ब्रीथ ले रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं, वो डर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं और वो वहीं पे ही डोर के सहारे ही स्लाइड होके बैठ जाते हैं और अपने हेड को अपने नीक्स में रख के विस्पर करके बोलते हैं कि ये आज मेरे साथ क्या हुआ है और डैड ने मुझे इनसे दूर रहने को कहा था, बट ये इतने ज़्यादा हैंडसम है, इनका फेस कितना हैंडसम है। और वो ये सोच रहे होते हैं जंगकुक के बारे में कि कितने ज़्यादा हैंडसम है। और अदर साइड जंगकुक किचन से अपने बेडरूम की तरफ जाते हैं और वो तायोंग के बारे में ही कंटिन्यूसली सोच रहे होते हैं और उनके फेस पे बहुत ही प्यारी सी बनी स्माइल होती है। उनकी स्माइल एक सेकंड के लिए भी उनके फेस से नहीं हटी होती है। वो बहुत ज़्यादा तायोंग के बारे में डीप थॉट रख रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करने लगते हैं। वो अपने बेडरूम में आके अपने क्लोथ्स को रिमूव कर देते हैं और वो मिरर के आगे खड़े होके जंगकुक तायोंग के बारे में ही सोच रहे होते हैं और जिसकी वजह से उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हीट में हो जाती है और उनकी आइज़ में काफ़ी ज़्यादा लस्ट होता है। जंगकुक तुरंत ही अपने शर्टलेस बॉडी के साथ ही नीचे अपने मेंशन में आ जाते हैं। वो फिर से अपने लिविंग एरिया में होते हैं तो वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और बटलर का नाम लेके, और बटलर तुरंत उनके सामने आ जाता है और वो अपने हेड को उनके सामने नीचे झुका लेते हैं और वो उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो वो पूछते हैं मास्टर क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे एक बॉय था, वो कहाँ गया है? तो ये सुनकर बटलर थोड़े कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि मास्टर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो जंगकुक अपनी वॉइस को रेज करते हैं और वो काफ़ी एंग्री टोन में उनकी तरफ देख के बोलते हैं अपनी एंग्री आइज से कि जो यहाँ पे अभी बॉय था जो किचन में काम कर रहा था। जिसे सुन के बटलर थोड़ा डर जाता है और वो कहते हैं कि हाँ वो हमारा न्यू कुक है मास्टर, आपको जिसके हैंड का फूड काफ़ी पसंद है, वही ये फूड को रेडी करता है। जिसे सुनकर जंगकुक हो में अपना आंसर देते हैं और वो अपने बेडरूम में आ जाते हैं और वो अपने बेडरूम में आगे अपने बेड पे बैठ जाते हैं और वो तायोंग को लेके काफ़ी ज़्यादा इविल थॉट रख रहे होते हैं कि जो इतना टेस्टी फूड रेडी करता है मेरे लिए, जिसकी वॉइस इतनी मेलोडी है, इतनी स्वीट है, वो खुद कितना स्वीट होगा, मुझे उसे टेस्ट करना है। वो ऐसा सोच के अपने बेड पे लेट जाते हैं और तायोंग के बारे में ही इविल थॉट रख रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा तायोंग को लेके नॉटी थॉट उनके माइंड में आ रहे होते हैं। वो उन थॉट से अपने आप को रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं बट वो टोटली फेल होते हैं। वो तुरंत ही अपने शावर रूम में आ जाते हैं और कोल्ड शावर लेने लगते हैं, पर उससे भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। तो वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं और वो अपने लैपटॉप पे काम करना शुरू कर देते हैं, बट उससे भी उन्हें कुछ भी उनका माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा होता है। तो वो तुरंत ही रेडी होके अपने रूम से बाहर चले जाते हैं और वो बार में आ जाते हैं और वहाँ पे आके वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं
और वो कंटिन्यूसली सिर्फ तायोंग के बारे में ही सोच रहे होते हैं। वो तायोंग को बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली अब अपने पास पाना चाहते हैं। वो बस उनकी उस मिल्की वाइट स्किन के बारे में सोच रहे होते हैं कि उसकी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और मिल्की वाइट है, वो कितने ज़्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल है, वो बहुत ज़्यादा सेक्सी है, उनकी वॉइस कितनी ब्यूटीफुल है और उनका इतना ज़्यादा इनोसेंट फेस और उनके वो रोज़ी लिप्स। जैसे वो उनके लिप्स के बारे में सोचते हैं तो तायोंग के लिप्स के थॉट में ही आते ही जंगकुक अपने लिप्स को हार्शफुल तरीके से बाइट कर लेते हैं। वो खुद ही अपने लस्ट में इतना ज़्यादा डूबे हुए होते हैं और वो ड्रिंक पे ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और वो ड्रिंक की वजह से काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा नीडी महसूस कर रहे होते हैं तायोंग के लिए। वो तायोंग के थॉट्स को एक सेकंड के लिए अपने ब्रेन से दूर नहीं कर पा रहे होते हैं। वो हर सेकंड तायोंग के बारे में ही सोच रहे होते हैं और वो कैसे भी करके अब तायोंग को पाने के लिए डेस्परेट हो रहे होते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक के बाद ही वो अपने मेंशन में आ जाते हैं। तायोंग फूड रेडी कर रहे होते हैं। वो डिनर के लिए रेडी करके डिनर टेबल पे फूड को सर्व करते हैं और वो उनसे बटलर से जाने के लिए परमिशन मांगने ही वाले होते हैं कि इतने में ही जंगकुक आ जाते हैं और वो जंगकुक उन्हें बटलर के साथ बात करते देख के जंगकुक को थोड़ा गुस्सा आता है और वो उनका फेस फिर से रेड होना शुरू हो जाता है। जैसे ही बटलर और तायोंग उन्हें अपने सामने देखते हैं तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो काफ़ी नर्वस फील कर रहे होते हैं बट वो उतने ज़्यादा उनके हैंडसम फेस और बॉडी को देख के तायोंग अपनी आइज़ को तुरंत नीचे कर लेते हैं और बटलर भी अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। तो जंगकुक तुरंत ही उनकी तरफ देखते हैं। वो कंटिन्यूसली सिर्फ तायोंग को ही देख रहे होते हैं। वो तायोंग की बॉडी पे बस उनके दिमाग में इविल थॉट आ रहे होते हैं कि तायोंग की बॉडी पे उन्हें अपने लब बाइट के मार्क्स देने हैं। वो यही सब सोच रहे होते हैं। तो वो तुरंत ही वहाँ से बटलर को जाने के लिए कहते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मैं अभी डिनर करना चाहता हूँ बट वो बहुत ज़्यादा नशे में होते हैं। वो अपने फूड को करने के लिए बैठ जाते हैं। तो तायोंग वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे फूड सर्व करो। तो तायोंग अपने हेड को नीचे करके जंगकुक को फूड सर्व कर रहे होते हैं कि तुरंत ही जंगकुक उनके हैंड को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और वो अपने बहुत ही शेकिंग वॉइस में कहते हैं कि मास्टर मेरे हैंड को छोड़िए, मुझे पेन हो रहा है। पर जंगकुक उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं और वो उन्हें हार्शफुल तरीके से उनके लिप्स को किस करना शुरू कर देते हैं। वो उनके लिप्स पे अपने लिप्स को स्मच करते हैं और बहुत ही रफली तरीके से उन्हें किस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा नीडी फील कर रहे होते हैं और तायोंग बहुत ज़्यादा डिस्कस फील कर रहे होते हैं। वो जंगकुक के चेस्ट पे तायोंग अपने हैंड को लेके जाते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे होते हैं, पर जंगकुक बहुत ज़्यादा उनसे स्ट्रांग होते हैं तो वो उनके पुश से पीछे नहीं हो रहे होते हैं और वो उनके नेक के पीछे जंगकुक अपने हैंड को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और किस को और भी ज़्यादा स्ट्रांग कर देते हैं। वो उनके लिप्स को लिटरली बाइट कर रहे होते हैं, जिससे तायोंग काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रीथ लेने की कोशिश करते हैं बट जंगकुक उन्हें ब्रीथ लेने के लिए भी टाइम नहीं दे रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा उनके लिप्स को बाइट करते हैं, जिसकी वजह से तायोंग की आइज़ में टेयर्स आ जाते हैं और उन आइज़ के कॉर्नर से उनके आंसू स्लाइड होके उनके चिक पे आ रहे होते हैं। बट जंगकुक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। उन्होंने एक हैंड से तायोंग के एक हैंड को बहुत ही टाइटली ग्रिप कर रखा होता है और तायोंग एक हैंड से उनसे अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहे होते हैं और जंगकुक उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे होते। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर।